दोस्तों नमस्कार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश की जो लोकतंत्र है उसकी जो कुर्सी है उसके पाए है वो भारत की जात और धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। इसीलिए जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब उस राज्य की जो आबादी है किसकी कितनी जात किस जात की कितनी आबादी है और किस धर्म के कितने लोग हैं इसको आधार पर रखकर इसको ध्यान में रखकर उस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। चाहे आप गुजरात के भूपेंद्र पटेल को ले लीजिए, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय को ले लीजिए, राजस्थान के जो शर्मा हैं भजन लाल शर्मा उनको ले सकते हैं, या एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव उनको ले सकते हैं। यादवों को लुभाने के लिए बीजेपी अब मोहन यादव का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए उनको हर जगह स्टार प्रचारक के तौर पर बुलाया जाता है, 100 पीस की तरह उनको दिखाया जाता है। यादवों को आकर्षित करने के लिए मोहन यादव को हर जगह बुलाया जा रहा है, उनका सम्मान दिया जा रहा है ताकि जो मोहन यादव हैं वह तेजस्वी यादव अखिलेश यादव पर का मुकाबला कर सके और उसको एक कंपटीशन के तौर पर ला सके, ताकि जो यादव हैं वह बीजेपी को छोड़कर ना जाए और जो बीजेपी का वोट बैंक है, यादव जो बीजेपी को वोट करते हैं वह दूसरे और ना जाए, दूसरी पार्टी को वोट ना दे और उनका जो वोट बैंक है वह बना रहे। अब आप मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है जाट समुदाय से आते हैं, उनसे जो जाट है वह नाराज चल रहे हैं, इसलिए मनोहर लाल खट्टर को उनके पद से इस्तीफा दिलाकर अब सैनी समाज के नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की शपथ आज दिलाई गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश की राजनीति के लिए जात कितने मायने रखती है और धर्म उससे कितने मायने रखता है। इस देश में जो किसी की ना तो किसी की काबिलियत मायने रखती है, ना किसी की क्वालिफिकेशन मायने रखती है, ना किसी का जो देश के प्रति जुनून है वह मायने रखता है। अगर मायने रखता है तो सिर्फ उसका धर्म और उसकी जात, उसकी कास्ट मायने रखती है। अब नवजोत सिंह जो नायाब सिंह सैनी है, माफ कीजिएगा, जो मुख्यमंत्री बने हैं नए हरियाणा के, जिनको 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनको जो अब गैर जाट समुदाय हैं उनको आकर्षित करने के लिए, उनको अपने खेमे में लाने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए बीजेपी ने जो हथकंडा अपनाया है यह इतना कारगर साबित होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो वहाँ की जो जेजेपी जो पार्टी है, बीजेपी और जेजेपी, इन्होंने मिलकर सरकार चलाई थी गठबंधन के साथ में। जननायक जनता पार्टी जो जिनके उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला, बीजेपी हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, जिनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी, जो मोदी को केंद्र में रखकर जिन्होंने लंबे चौड़े भाषण दिए थे, उनको विरोधी, उनकी जो हर जगह उनको विरोध में लेकर उनकी बुराई कर भारत की जो हरियाणा की जनता है उससे 10 विधायक हासिल किए और बाद में जाकर बीजेपी के ही साथ गठबंधन में कर और बीजेपी गोद में बैठकर मुख्यमंत्री बन गए। अब उनको भी बीजेपी ने साइड कर दिया है। अब उनका क्या होगा यह तो आगे की बात है, लेकिन अभी जो देश में चल रहा है वह आपको बता देते हैं। क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसने एसबीआई को कड़ा निर्देश देते हुए अपनी अवहेलना का केस जिसको फटकार कर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, 100 दिन के बाद भी उसको नहीं, माफ कीजिएगा, 30 दिन के बाद 30 दिन तक उसके कोई जानकारी नहीं दी।
अब जब कोर्ट ने फटकार लगाई उसको, तब आज उसको इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी उसने जो चुनाव आयोग है भारत का उसको सौंप दी है, जो वह कल यानी 15 मार्च को साझा कर देगा। जो चुनाव आयोग है वह उस जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी है 15 मार्च को साझा कर दी जाएगी। इसको इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कैम हुआ है, इसकी जो चुनावी का जो खेल, चुनावी चंदे का जो खेल है, इसको छुपाने के लिए जो बीजेपी है उसने एक और चाल चली है। जी हाँ, उसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA ला दिया है, इसको लागू कर दिया है भारत में। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की कोई बात नहीं कर रहा है, चुनावी चंदे की कोई बात नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो फटकार लगाई है SBI को उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। SBI के पीछे जो भारत की सरकार है, मोदी सरकार, वह छुपने का प्रयास कर रही थी। उसको अब एक नया स्टैंड मिल गया है, क्योंकि उसने अब CAA को लाकर देश में एक नई जो अवधारणा और देश को एक नया मुद्दा दे दिया है। देश में जो भारत की जो मीडिया है, गोदी मीडिया, उसको एक नया मसाला मिल गया है। अब वह इलेक्टोरल बॉन्ड की ध्यान से हटकर अब जो भारत की जो जनता है उसका ध्यान CAA की तरफ सारा आकर्षित कर देगी और आकर्षित हो भी रहा है। CAA इसको अगर भारत सरकार लागू करना चाहती तो वह 9 साल पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब उसे कोई ऐसा जानकारी या ऐसा कोई हथकंडा नहीं मिल रहा है जिससे उसकी जो चुनावी खेल का जो स्कैम था वो छुप सके। इसलिए उसने ये आखिरी जो पैतरा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, उसने ऐसा खेल खेला। आपको बता दें कि जब भी कोई ऐसी वारदात होती है या ऐसा कोई घटना होती है जिसमें मोदी सरकार की बुराई या नाकामी छिपी हो, तब बीजेपी ऐसा कुछ हथकंडा अपनाती है कि उसका ध्यान, भारत की जो जनता का ध्यान भटकाकर किसी और तरफ मोड़ देती है, ताकि जो भारत में हो रही है बेरोजगारी के जो आंदोलन हो रहे हैं, परीक्षा लीक के जो आंदोलन हो रहे हैं, EVM मशीन को लेकर जो आंदोलन हो रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर जो आंदोलन हो रहे हैं, शिक्षा भर्ती को लेकर जो आंदोलन हो रहे हैं, उनसे कि भारत की जनता का ध्यान भटकाकर CAA की तरफ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की तरफ मोड़ दिया जाता है। आपको बता दें कि जो पुलवामा हमला हुआ था, तब भारत सरकार के यानी बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर में उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया था कि जो पुलवामा हमला हुआ वह मोदी सरकार की वजह से हुआ। इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए मोदी सरकार ने अतीक अहमद को वहाँ गोली लगवा दी, जिससे जो भारत की सारी जनता है उसका ध्यान उस घटना की तरफ चला गया। माफ कीजिएगा, इस पर जो अतीक अहमद का हत्याकांड जो हुआ था, इसमें अभी तक कोई ऐसा बयान या कुछ ऐसा जो घटना ऐसी नहीं सामने आई है कि यह मोदी सरकार ने या किसी ने मरवाया था। लेकिन इससे जो भारत की जनता है उसका ध्यान पूरी तरीके से भटककर सिर्फ अतीक अहमद की तरफ चला गया, और जो सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया था उसको कोई तवज्जो नहीं मिली। आपको ये हमारी जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।